नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी और स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में सम्मिलित हुए सभी जिज्ञासु स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग भगवान की कृपा की छाँव में बैठकर भगवत चिंतन का सद्भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय, जिसका नाम दिया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और उस चिंतन की मंगलमयी यात्रा में हम लोग जो भगवान ने 20 ज्ञान के साधन, जिनको नाम दिया गया जीवन मूल्य, उस पर हम लोग गुरु कृपा से कुछ चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन की प्रक्रिया के क्रम में इसका हम लोग पाठ करते हैं। तो आइए इन 5 श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद हरि इच्छा से चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। प्रभु ने जिन जीवन मूल्यों की चर्चा की, उसमें से जो हम लोग चर्चा कर रहे थे 19वें जीवन मूल्य की, जो शनिवार को भी कुछ चर्चा आई, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये 19वां है, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये 20वां है। देखिए, चर्चा ये आई थी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में। कल परसों हमने चर्चा के अंत में बताया था कि अपनी जो साधना की स्टेमिना है, सामर्थ्य है, उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, जागृत करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि यदि जागृत नहीं हुआ साधना का वो भाव, वो सामर्थ्य, वो भावना, तो वो नित्यत्व नहीं होगा, फिर वो अहर्निश नहीं बनेगी। और अहर्निश तब बनती है साधना जब आपको साधना में स्वाद आने लगता है, और स्वाद आने के लिए आपको महत्व देना जरूरी है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अध्यात्म का जो ज्ञान है, अध्यात्म का जो चिंतन है, वो पर टाइम जॉब होता है ना, जो थोड़ी देर उधर कर ले, ये नहीं है। निरंतरता मांगता है अध्यात्म। आपकी सातत्य, आपकी निरंतरता उसमें रहनी चाहिए। देखिए, भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आपको अध्यात्म की यात्रा में नित्यत्व तक पहुंचना है। नित्यत्व तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा। जैसे ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए हमारी साधना की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाहट हो। बदलाहट मतलब आपको जैसे सुविधाजनक लगे उस प्रकार की साधना करो, लेकिन ये बात जरूर है, उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ता कायम होनी चाहिए, तब वो नित्यत्व की यात्रा चलती है। हम वहां तक पहुंचने के लिए बने रहेंगे। बात समझ में भी आती है, यदि उसी में, उसी परमात्मा में, भगवान में, अपने इष्ट में बने नहीं रहेंगे, तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, किसी में तो बने रहेंगे। उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो किसी के साथ तो जुड़ेंगे। याद रखना, मन का स्वभाव है, ये मन एक रूप में नहीं रहता है। चित्त का स्वभाव है, किसी न किसी तरफ चित्त का, मन का झुकाव बना ही रहता है। यदि परमार्थ की तरफ मन का झुकाव नहीं होगा तो संसार की तरफ होगा ही होगा, क्योंकि न्यूट्रल मन रह नहीं सकता है। ये हमेशा इस बात को याद रखना कि हमारी जो मनोवृत्ति है उसका झुकाव किधर को है। अगर हमारे मन की वृत्तियां, हमारे चित्त की वृत्तियां, हमारे मन की इच्छाएं अध्यात्म से रिलेटिव नहीं है, अध्यात्म के लिए सहयोगी नहीं है, ज्ञान के लिए सहयोगी नहीं है, फिर क्या होगा? एक बात हमेशा याद रखना, सहयोगी नहीं है तो 100% विरोधी है। मैं ये बात जो कह रहा हूं इसको पकड़ के रख लेना। ज्ञान के साथ मनोवृत्ति, अध्यात्म के साथ मनोवृत्ति में यदि सहयोग नहीं है तो मनोवृत्तियां विरोधी है, और विरोधी मनोवृत्तियों में नित्यत्व हो नहीं सकता। और नित्यत्व नहीं होगा तो क्या होगा? थोड़ी अनित्य, कदाचित, कभी कभी। और कभी कभी का मतलब जानते हैं क्या होता है? श्रीमद् भागवत में बहुत प्यारा सा भाव आया है। जब छठे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने से प्रश्न किया है परीक्षित ने कि व्यक्ति को नरकगामी न होना पड़े, व्यक्ति को असत कार्य मतलब कष्टों को, मरने के बाद भी जो नरकादि का दुख है वो भोगना न पड़े, उसको क्या करना होगा? सुखदेव जी ने कहा पाप नहीं करना होगा। यदि पाप हो जाए तो क्या होगा? तो वहां कहा प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित्तम विमर्शनम, प्रायश्चित करना पड़ेगा तुमको। अच्छा महाराज, प्रायश्चित करते हैं कभी कभी, हमारा प्रायश्चित कैसा होता है? इतनी बढ़िया बात सुखदेव परीक्षित ने कहा। सुखदेव जी ने पूछा कैसी होती है प्रायश्चित की विधि हमारी? तो परीक्षित ने कहा महाराज, मन्ये कुंजर शौचवत। ये शब्द कितना प्यारा शब्द है, मन्ये कुंजर शौचवत। कुंजर शब्द का अर्थ है हाथी। हम तो ऐसा मानते हैं हाथी के स्नान की तरह होता है। हाथी का स्नान क्या कहता है? बोले हाथी जाता है, स्नान करके लौट के आता है, वो 1 घंटे तक हाथी ने पानी में नहाया,
और नहाकर बाहर निकला और जैसे निकलते ही अपने ऊपर धूल डाल दिया। तो ले दे के बराबर हुआ कि नहीं? इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि वह नित्यत्व नहीं बना। वह नित्यत्व हमारे जीवन में भी नित्यत्व क्यों नहीं बनेगा? इसी तरह से नहीं बनेगा क्योंकि हमारी चित्त की वृत्तियां एक जगह से जुड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान हमसे चाहते हैं अध्यात्म ज्ञान तो हो, अध्यात्म की तरफ आपकी यात्रा तो हो, लेकिन नित्यत्वम, नित्य बने। मतलब आपका अध्यात्म चिंतन सतत हो, अहर्निश हो, सदा हो, सातत्य हो। हम कभी कभी चिंतन करें भाई, इसको बोलते हैं ना संस्कृत में कदाचित, कभी कभी चिंतन बने। याद रखना, ठीक है, उससे बहुत लाभ होगा। आप हम जैसे साधकों को बहुत लाभ कर लेंगे कभी कभी भजन करके, कभी कभी ध्यान करके, तो उतना लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। यही निर्णय निकलता है, कभी पढ़ लिया, कभी सोच लिया, कभी मौका मिला तो भजन कर लिया, कभी माला जप लिया, हैं? ये सुनते सुनते थोड़ा विचार अच्छा लगा, फिर उसके बाद ऐसा नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कहते अध्यात्म का चिंतन, अध्यात्म क्या मांग करता है? नित्यत्वम, नित्य मांग करता है। चिंतन करें, नित्य करें। और नित्य करते करते क्या होना चाहिए? बोले नित्यत्व का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे आप सोते हो, सोते समय भी आप आध्यात्मिक होकर सोएं। ये बड़ा सुंदर सूत्र है, पकड़ना इसको। सोते समय भी आध्यात्मिक होकर कैसे सोया जाता होगा? ये तो बड़ा अजीब सी बात है। तो भक्ति की दृष्टि से देखा जाए, सोने से पहले स्वयं से के प्रति कुछ भाव रखें, स्वयं से कुछ प्रश्न करें। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपके सामने रखूं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, एक बार राजा अकबर ने बिरबल से कहा, और बिरबल बड़ा समझदार था। क्या कहा अकबर ने? बिरबल, मैं 3 रुपये दे, रुपये मतलब उस समय आने की बात है तो आना ही कहें, 3 आना तुम्हें दे रहा हूं। और आना नहीं तो कुछ और होगा, 3 आना दे रहा हूं। तो 1 आने का सौदा लाना यहां, उसके आगे होगा यहां, ठीक है? 1 आने का सौदा लाना वहां। और 1 आने का सौदा ऐसा होना चाहिए जो न यहां हो न वहां। तो क्या मतलब हुआ? 1 आना यहां, 1 आना वहां, और 1 आना यहां न वहां। आप इस बात को थोड़ा सा पकड़ना। तो बिरबल तो बड़ा समझदार, तो कहते हो बिरबल ने 1 आना ले जाके एक मिठाई खरीद लिया और उसके आगे लिख दिया यहां। राजा ने पूछा क्या मतलब हुआ? बोले महाराज, ये यहां खाओ, यहीं रह जाएगा। फिर आगे ले गया राजा को, ले जाके अकबर से कहा, एक कोढ़ी व्यक्ति था, रो रहा था, मुझे औषधि चाहिए, दवाई चाहिए। तो बिरबल राजा को पकड़ कर ले गए और एक औषधालय से कुछ दवाइयाँ ला के दे दी। कहा कि ये वहाँ, इसकी आपने यहाँ सेवा की, आपको वहाँ मिलेगा। 1 आना वहाँ के लिए हुआ। कहते अब बिरबल अकबर को लेके आगे बढ़ रहे थे, तो उसी समय कहीं ताश जुआ खेल रहे थे, तो वहाँ ले जाके 1 आना रख दिया। राजा ने कहा, आपने कहा था ना यहाँ न वहाँ, ये सौदा है यहाँ न वहाँ का, न यहाँ के लिए हुआ न वहाँ के लिए हुआ। तो आध्यात्मिक बनने का मतलब क्या है? मैं ये कथा क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि हम जब सोने चलें, सोने से पूर्व अपने आप से प्रश्न करें, आज हमारे जीवन का कितना समय ऐसा चला गया जो हमने यहाँ के लिए किया? जीवन का कितना वक्त ऐसा चला गया जो वहाँ के लिए हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हमारे जीवन में कुछ वक्त था जो न यहाँ के लिए रहा न वहाँ के लिए रहा? यदि आप इस प्रकार का चिंतन करेंगे और आपको भीतर से जवाब आएगा,
और यदि आपने सही जवाब को चिंतन किया और कल से आपने संकल्प किया ऐसी व्यवस्था बनानी है, यहाँ के लिए कुछ हो, वहाँ के लिए कुछ हो, लेकिन ऐसा जीवन नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्षण नहीं जाना चाहिए, न यहाँ के लिए बने न वहाँ के लिए बने। इस प्रकार से चिंतन करके आप सो जाएं, आपका सोना भी आध्यात्मिक है। दूसरा भाव से ये भी सोचें, मैं सोता हूं, सोते समय मेरा शरीर तो निष्क्रिय पड़ा है, इंद्रियां कुछ काम नहीं कर रही है, मन कुछ काम नहीं कर रहा है, बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है। फिर सोने के बाद जब मैं सुबह जगता हूं तो फिर मैं कैसे कहता हूं कि मैं आराम से सोया? ये भीतर से जो मुझे जागृति दे रहा है, आराम से सोने की जो साक्षी दे रहा है, वो कौन है? मैं तो हूं। तो आप जैसे जगते हैं, अरे सोते समय भी मैं था, जब ये चिंतन आने लगता है तो आपका सोना भी आध्यात्मिक हो जाएगा और जागना भी आध्यात्मिक हो जाएगा। भगवान कहते हैं इस प्रकार का चिंतन यदि आप हर क्रिया में करने लग जाएंगे तो आपके हर क्रिया में आध्यात्मिकता आएगी और आध्यात्मिकता नित्य हो जाएगी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये भाव आ जाएगा। इसलिए वो तन्मयता चाहिए, वो तीव्रता चाहिए, वो इंटेंसिटी चाहिए। इसलिए हम व्यवहार के पक्ष में देखें, कदाचित कभी कभी कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कदाचित धीरे 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 करें, जल्दी नहीं, लेकिन वो तीव्रता बनती रहनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग। इसलिए अध्यात्म व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जीवन जीना चाहिए। और मनुजी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही। क्या कहते हैं? न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित क्रियाफलमुपाश्नुते। बड़ा प्यारा मंत्र है। कोई अनध्यात्मवित्, अध्यात्मवित् न हो, उसका कर्म भी सजग नहीं होगा और कर्म फल को प्राप्त नहीं करेगा। कर्म की कुशलता, मनु जी के द्वारा कहते हैं, कर्म की कुशलता अध्यात्म से आती है। अपने शरीर में जो क्रिया हो रही है उसको ठीक ठीक कहाँ से हो रही है, इसका चिंतन करें। मैंने कल कहा था ना, परसों, देह के आधार पर भी अध्यात्म का चिंतन कर सकते हैं। मेरे देह में रक्त बन रहा है, खून बन रहा है। कैसे बन रहा होगा खून? ऐसी लेबोरेटरी तो आज तक, प्रयोगशाला तो ऐसी बनी नहीं है कि हम रोटी और दूध को एक साथ मशीन में तैयार करके रक्त बना लें। खाते हैं रोटी, पीते हैं दूध, बनता है रक्त। कौन बना रहा है? तो इसका मतलब इस प्रकार से आप चिंतन करते रहें तो आपका जो गंभीर चिंतन है वो चिंतन भी आपको आत्मा तक पहुंचा सकता है। इसलिए हमको वो अध्यात्म का चिंतन करना है, लेकिन एक शर्त भगवान ने वहां लगा दिया, उस शर्त का नाम है नित्यत्वम। तो 19वां जो जीवन मूल्य है उसका नाम बताया अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आप व्यवहार को भी अध्यात्म बनाइए, परमार्थ तो अध्यात्म होता ही होता है, ये भाव है। तो ये 19वें जीवन मूल्य के बाद अब हम लोग अंतिम जीवन मूल्य की चर्चा में प्रवेश करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है ये तो क्या कहा जाए, बहुत ही सुंदर और जीवन का सार ठाकुर जी ने बता दिया है। अब भगवान अंतिम जीवन मूल्य बता रहे हैं। मतलब एक कहा जाए, जैसे आपने सुना होगा ना, द्रोणाचार्य ने कहा था अर्जुन को, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था उस समय? बाएं आंख की और चिड़िया की बाएं आंख की पुतली दिखती थी। मतलब इसका अर्थ यह है कि साधक को भी, कौन से साधक को? बोले मुमुक्षु और सजग साधक को यही दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का अर्थ दिखना चाहिए, तत्व ज्ञान का प्रयोजन दिखना चाहिए। इसलिए अब यहाँ इसका अर्थ पहले देख लीजिएगा।
अंतिम जीवन मूल्य क्या बताया? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम का मतलब क्या है? यहाँ अर्थ शब्द को पकड़ना। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम। अर्थ का मतलब है प्रयोजन। तत्व ज्ञान के प्रयोजन का दर्शन करना, और दर्शन का मतलब है उपलब्ध होना। तत्व ज्ञान तस्य अर्थ, इसका अर्थ क्या? मोक्ष। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? बोले मोक्ष। वह दिखना चाहिए आपको। अंत में बताया भगवान ने, तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है, तत्व ज्ञान का जो लक्ष्य है, वो आपको दिखना चाहिए। और दिखना चाहिए का मतलब क्या हुआ? मुझे उस तत्व ज्ञान तक पहुंचना है। उस तत्व ज्ञान के अर्थ को, लक्ष्य को आत्मसात करना है। वही मेरी गति है, वही मेरा लक्ष्य है। हाँ, जब तक, इसलिए भगवान ने क्या? तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का जो लक्ष्य है, अर्थ है, प्रयोजन है, उसको हासिल करना है। सज्जनों, भगवान हम सबको एक क्या संकेत करना चाहते हैं? प्रभु कहना चाहते हैं कि अर्जुन, उसको पाए बिना रुकना नहीं है। हनुमान जी महाराज की बात याद आ रही मुझे। उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? सीता जी को प्राप्त करना, राम कार्य करना। ये लक्ष्य लेके जा रहे थे, और रास्ते में क्या हुआ? मैनाक ने कहा, महाराज बहुत दूर जाना है, थोड़ा आराम कर लो। मैनाक पर्वत आ गए। हनुमान जी को लगा कि भैया इसको उल्लंघन भी नहीं कर सकता, इसको नेग्लिजेंसी भी नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या, हनुमान जी ने क्या काम किया? हाथ से स्पर्श किया। और बहुत प्रसिद्ध दोहा है ना, आप लोगों को याद होगा, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का कार्य किए बिना, मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मैं विश्राम ले नहीं सकता। मोहि कहाँ विश्राम। तो इसका मतलब है उस यात्रा में निकलना है। अर्थ क्या है? प्रयोजन। अर्थ जीवन का मोक्ष प्राप्ति प्रयोजन है। जब तक वो न मिले, साधक को बीच में रुकना नहीं है। ठीक है? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अब इसका उल्टा करो। उल्टा करो मतलब समझने के लिए कह रहा हूं। उल्टा करो का मतलब क्या कह रहा हूं? यदि तत्व ज्ञान रूपी अर्थ मतलब मोक्ष यदि आपका लक्ष्य नहीं होगा, तो याद रखना लक्ष्य की विस्मृति हो जाएगी। कभी आप इस पर व्यवहारिक धरातल पर भी चिंतन करना। यदि हमने आगे कोई लक्ष्य नहीं रखा, तो विस्मरण कभी ना कभी हो जाएगा जीवन में। बार बार लक्ष्य हो तो विस्मरण नहीं होगा, फिर भूलेंगे नहीं। और जब लक्ष्य सामने नहीं होगा ना, उस लक्ष्य की नेग्लिजेंसी भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब तक लक्ष्य की हासिल न हो, तुम रुको नहीं। और स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में कुछ बोला था ना, ए वॉक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। वो अंग्रेजी का वाक्य मैं नहीं बोलूँगा, मुझे आता भी नहीं। तो उसमें आया, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य को हासिल न करो। और भूल गया मैं, अंग्रेजी में भी वो मुझे याद था वो वाक्य। विवेकानंद ने कहा था, उस लक्ष्य तक जब तक न पहुंचो तब तक रुको नहीं। क्योंकि लक्ष्य क्या है? तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन आत्मसात करना। उस लक्ष्य पर अपनी पैनी नजर बनाए रखो। एक दिन ऐसे ही बीत गया, आज तो निकल गया। अरे व्यक्ति को, सजग सावधान साधक को क्या होना चाहिए? अरे आज का समय लक्ष्य चिंतन किए बिना निकल गया, मेरी बुद्धि मारी गई। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाना चाहिए, जीवन में एक दिन भी ऐसा न हो कि हमारा लक्ष्य हमसे चूक गया, उसको भूल गए। मुझे एक छोटा सा भाव याद आ रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है प्रसंग। जब भगवान राघवेंद्र सरकार विवाह के बाद अवध लौटे, रात्रि का समय था, भगवान अपने
सुंदर सुवर्ण पर्यंक में सोए हुए थे। कौशल्या माता गई, मेरे राघवेंद्र सरकार के मस्तक पर हाथ फेर कर कहती है, राम तुमको लेने के लिए गुरुजी आए, गुरुजी तुमको ले गए और आज का दिन, आज तुम वापस अवध आए हो, सुंदर राजकन्या के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, ये प्रसन्नता है। लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो न राघव, मेरा एक निवेदन है। माँ क्या कहना चाहती हो आप? गुरुजी तुमको ले गए और आज का दिन, इतने दिन के बीच में तुम्हारा साक्षात दर्शन नहीं हुआ। ठीक है माँ, फिर तो क्या कहती है कौशल्या मैया? तो राम एक काम करना, जितने दिन तुम्हारे बिना जीवन गया वो जीवन परमात्मा हमारी आयु के साथ न जोड़े। क्या लिखते हैं? बहुत बढ़िया चौपाई है। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जनी पार ही लेखे। जो दिन तुमको देखे बिना चला गया ब्रह्मा जी, वो दिन हमारी आयु के साथ न जोड़े। कितना सुंदर भाव है। मतलब सीधी सी बात है, राघव दर्शन के बिना, राघव चरित्र चिंतन के बिना, भगवान के चिंतन के बिना जो समय निकल गया, वो समय हमने जिया हो ऐसा साधक कभी सोचे नहीं। क्योंकि वो जिया ही, जीवन भगवत चर्चा के बिना जिया हो वो जीवन जीना नहीं कहा जाएगा। बहुत सुंदर। इसलिए क्योंकि व्यक्ति को सोचना चाहिए अपने आत्मकल्याण के लिए हमने कितना समय निकाला है। क्योंकि एक दिन से मुझे जितना समय मुझे निकालना चाहिए था उतना समय मैं निकाल नहीं पाया। अब एक छोटा सा उदाहरण दूं, बुरा मत मानिएगा। जैसे कभी कभी व्यापार में होता है ना, हम लोग व्यापार के लाभ की बात करते हैं। आज हमको व्यापार में जितना लाभ कमा सकता था मैं उतना कमा नहीं पाया। संभव था कमाना, तो आप उस पर सोचते हैं कि नहीं? कभी कभी सोचते हैं। तो सांसारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, एक मैं बुरा नहीं, यह आवश्यक है। और व्यापार के लिए जब हम ऐसा सोच सकते हैं तो कुछ समय निकालकर परमार्थ के लिए क्यों नहीं सोच सकते? आज मुझे जितना ठाकुर के निकट होना चाहिए था उतना हम नहीं हो पा रहे। आज मुझे प्रभु से जितना जुड़ना चाहिए था उतना नहीं जुड़ पा रहे। साधक को ऐसा अवश्य चिंतन करना चाहिए। तो इसका मतलब है जो समय ठाकुर से बिना जुड़े निकल गया वो समय क्या है? वो मेरे जीवन का समय नहीं है। परम से नहीं जुड़ पा रहा हूं, प्रभु से नहीं जुड़ पा रहा हूं। प्रत्येक क्षण हमारे लिए अवसर है। किस लिए? तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। उस तत्व ज्ञान को पाने के लिए प्रत्येक क्षण हमारे लिए अवसर है। और सज्जनों, गप सप में समय साधक कभी लगाएगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इस चर्चा से परम से जुड़ नहीं पाएंगे। और मैं तो एक बात हमेशा याद रखना, जिसके जीवन में लक्ष्य होता है उसके लिए बेकार का समय होता भी नहीं। बेकार का समय उसके लिए होता है जिसके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं। कहां समय रहता है? अरे भौतिक जीवन में भी आप जरा देखिए, जिसके पास लक्ष्य है उसके पास समय की कमी है। वो हमेशा कहता है महाराज मुझे ये करना है। और आध्यात्मिक जीवन में जिसके पास लक्ष्य होता है और परमार्थ को आत्मसात करने के लिए निरंतर लगा रहता है, निरंतरता बनी रहती है। कब मैं उसको हासिल करूं, कब उस लक्ष्य को प्राप्त करूं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, लक्ष्य क्या है? तत्व ज्ञान का अर्थ उसको प्राप्त करना। और शंकराचार्य भगवान ने इस पर जो भाष्य लिखा है बहुत सुंदर। अभी मेरा सौभाग्य है कि अभी मैं मेरठ में था। मेरठ से आते समय पूज्य पांडे जी के दर्शन, उनका आशीर्वाद लेके आया। अभी मैं उनसे बात भी कर रहा था। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जो भाष्य लिखा है, गीता के अर्थ खोल देता है उनका भाष्य।
तो महाभाष्य उनके भाष्य मुझे, हालांकि देखिए अपना अपना विचार है हम जैसों के लिए, क्योंकि गुरुदेव से मैंने शंकर भाष्य ही सबसे पहले अध्ययन किया था, इसलिए जब कभी गीता में मेरी उलझन होती है तो मुझे शंकर भाष्य ही दर्शन कराता है आगे। शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं, देखिए तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम का अर्थ अमानित्वादीनाम ज्ञानम ज्ञान साधनानाम भाव नित्यादीनाम ज्ञान साधनानाम भावना परिपाक निमित्तम तत्व ज्ञानम तस्यार्थ मोक्षः संसारो परमः तस्य आलोचनम। वाह, क्या भाव है, क्या सुंदर विचार है। क्या कहते हैं भाष्यकार, कहते हैं ये जो 19 जीवन मूल्य है ना अर्जुन, जितने 19 जो जितने जीवन मूल्य बताए गए, इन ये जब परिपक्व होते हैं, पक जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, तब क्या होता है, उनसे निकलता है तत्व ज्ञान। ये देखिए क्या भाव है। जो 19 जो लक्षण बताए गए और 19 लक्षण जब साधक में घटित होने लगते हैं तो उनके जीवन से वो फल पकता है, उस फल का नाम होता है तत्व ज्ञान। उस साधक के जीवन में एक वृत्ति बन गई, उस वृत्ति का नाम हो जाएगा तत्वाकार वृत्ति। अच्छा महाराज, उस तत्वाकार वृत्ति का परिणाम क्या है, फल क्या है, तो कहते हैं मोक्ष। पहले तो आप सोचो तत्व किसको कहते हैं। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम में तत्व नाम क्या है, मैं आपको और स्पष्ट कर दूं। तत्व शब्द का अर्थ हुआ जिसमें आकार आरोपित नहीं है, साधारण भाषा, अनारोपिताकारम तत्व, आकार आरोपित नहीं है। अब कैसे समझना, जैसे एक सकोरा बना है, कुल्हड़ बना है, घड़ा बना है, सुराही बना है, चिलम है, ये सब क्या है, यह आकार किसमें है, मिट्टी में, माटी में आकार है। तो आकार के रूप में आपने क्या पहचाना, चिलम को पहचाना, सुराही को पहचाना, सकोरे को पहचाना, कुल्हड़ को पहचाना, ठीक है। तो आपने आकार के रूप में इनको पहचाना, तो आपने तत्व को नहीं पहचाना, क्योंकि आकार आरोपित है। कहाँ आरोपित है, उस तत्व में। तो कुल्हड़ का, सकोरे का, मैं बार समझाने के लिए 2-3 बार इसका नाम ले रहा हूं, चिलम का, घड़े का तत्व क्या है, मिट्टी। बना किससे है, मिट्टी से। जाना कहाँ है, मिट्टी में। उसमें है क्या, मिट्टी। तो आकार किसमें है, बोले वो आकार का कोई स्थायी भाव नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है, लेकिन आकार के बिना भी जो चीज रहे उसका नाम है तत्व। तो तत्व ज्ञान का अर्थ क्या हुआ, आपके जीवन में शरीर को जानना, इंद्रियों को जानना, ये देख रहे हैं आप, लेकिन उनमें भी जो मूल तत्व है जिनसे ये है, उसका नाम है तत्व। आकार के बिना भी जो रह सकता है वो तत्व ज्ञान, उसी का नाम है तत्व। तत्व ज्ञान का क्या है, आपने समझा, आकार के बिना भी वो तत्व है, उसका मूल लक्ष्य क्या है, मोक्ष। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या बताया, मोक्ष। अब सोचिएगा, तो आपने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, मोक्ष का आलोचन, मोक्ष का चिंतन। मोक्ष क्या है, अब तत्व का बारे में सुना, आकार के बिना भी जो चीज रहे उस चीज का समझना तत्व, तत्व ज्ञान, और उस तत्व ज्ञान का लक्ष्य है मोक्ष। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अब मोक्ष किसको कहते हैं, मैं ज्यादा लांग लपेट में नहीं जाऊंगा। मोक्ष का अर्थ है छूटना, छोड़ना नहीं है, मोक्ष का अर्थ छूटना है। और मोक्ष का अर्थ मरना भी नहीं है, ध्यान देना। कई बार लोग कहते हैं ना महाराज जी हमको मोक्ष मिल जाए,
हमारे ग्रंथों ने तो ये नहीं कहा कि तुम मरो तब मोक्ष मिलेगा। मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है मोक्ष। मोक्ष किसको कहते हैं? छूटने को। किससे छूटना है? जिसकी पकड़ में हम हैं उस पकड़ से छूटना है। अच्छा भाई, अब हम लोग किसकी पकड़ में हैं? वेदांत की भाषा में कहूं, हम लोग देह की पकड़ में है, देह भाव की पकड़ में, जीव भाव की पकड़ में है, अविद्या की पकड़ में है, उससे छूटना है। इसलिए क्या बढ़िया भाव दिया भाष्यकार ने, संसारोपकमः संसारो परमः, संसार से उपरामता। देखो मोक्ष किसको कहते हैं? भाष्यकार ने बहुत बढ़िया बात की। संसार से उपरामता मतलब परिस्थिति की जो पराधीनता है उससे छूटना। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, यहाँ छूटने का अर्थ है हम किसी के पकड़ में हैं, ये भ्रम की निवृत्ति होना। है? पकड़ में आ रहे हैं बात आपको? हम किसी के बंधन में है, हमको किसी ने पकड़ा है, ये भ्रम छूट जाए आपको। और हम भ्रम में रहते हैं। कभी हम सोचते हैं इसके कारण हम पकड़ में है, ये ना होते, नहीं, ये भ्रम की निवृत्ति हो जाए। तो क्या मतलब हुआ? संसार से उपरामता। आदमी को जब ये महसूस होने लग जाए मैं बिल्कुल पराधीन नहीं हूं, तभी मुमुक्षा जागृत होती है। हम बहुत सारी चीजों के पराधीन हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हम पढ़ चुके उसको। तो पराधीनता किसकी बोले? परिस्थिति की जो पराधीनता है वो नहीं होनी चाहिए। क्यों? आप ध्यान देना, परिस्थितियां अपने ढंग से आती है और चली भी जाती है। एक मेहमान है, मैं बार बार कभी कभी आपके सामने रखता हूं ना, दो चीजें होती, एक महान है और एक मेहमान है। तो हम महान हैं, ये परिस्थितियां मेहमान हैं। और मेहमान ज़्यादा दिन तक रुके तो मेहमान की कदर नहीं होती है, तो मेहमान को जाना ही पड़ता है। तो परिस्थितियां मेहमान हैं, आप महान हैं, तो आती है और चली जाती है। और याद रखना, हमें पूछती नहीं है जब आती है, और आने के समय नहीं पूछती तो जाने के समय भी नहीं पूछती। इसलिए बहुत सुंदर भाव दिया कि परिस्थितियों की पराधीनता का अनुभव नहीं होना चाहिए। मैं परिस्थितियों से स्वाधीन हूं, तो धीरे धीरे मुक्ति की ओर आप जाएंगे। देखिए, देह की अपनी अवस्था होती है। कई बार लोग देह के भी पराधीन हो जाते हैं। उन अवस्थाओं की पराधीनता मतलब जानते हैं? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं ऐसा हो गया हूं, ये सब पराधीनता का लक्षण है। अरे भैया, आप बूढ़े हो रहे कि देह बूढ़ा हो रहा है? आप किसकी उपाधि से देख रहे हैं अपने आप को? देह की उपाधि से आप अपने आप को देख रहे हैं ना, तो देह की उपाधि से देख रहे हैं तो आप निश्चित समझ लेना आप बंधन में है। तो देह को हटके आपको देखना है, क्योंकि देह सब उपाधियों के कारण। देखिए, प्रकृति की जो पराधीनता है, आज हमारी अनीता दीदी जी ने जो उत्तर भेजा है मैंने उसको पढ़ा, हालांकि सभी के उत्तर को पढ़ा है, तो आपने उपाधि पर लिखा है। ये उपाधिगत जो भेद है उसकी निवृत्ति होनी चाहिए। तो हमारे पूर्व संस्कारों की जो पराधीनता है, मतलब उनसे हम पराधीन हैं, हम बंधे हैं, इससे ऊपर उठना है। तो ऊपर उठे बिना मुक्ति का अनुभव तो नहीं हो सकता, याद रखिएगा। मोक्ष का मतलब है हम में बंधन नहीं है। बंधन यदि लग रहा है, ये मेरा भ्रम है। अच्छा, यदि देहात्म भाव, जीव भाव, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कभी आप चिंतन कर सकते हैं इसको? देह भाव में, जीव भाव में साधक रहेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? कभी थोड़ा विचार करिएगा। ये जो भेद बुद्धि क्यों आती है हमारे जीवन में? ईश्वर से हमारी भिन्नता नहीं है,
ये तो निश्चित बात है। अच्छा चलो ईश्वर की बात भी छोड़ दो, आपसे हमारी भिन्नता महसूस हो रही है, किस लिए हो रही है? अगर हम जीव है तो दूसरे जीव से अलग है ही हम लोग। भेद बुद्धि का आधार क्या बनता है? जीव भाव। भेद बुद्धि का आधार क्या है? देहात्म भाव। अब याद रखिए ना, जैसे ही हम चेतन हैं, चेतनता का अनुभव होने लग जाए, फिर आपको धीरे 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 जीव भाव नहीं रहेगा। फिर ईश्वर से क्या, किसी से भी भेद नहीं होगा। मैं चेतन हूं तो फिर भेद कैसा? ईश्वर से छोड़िए, जीव से भी भेद नहीं है फिर। किंतु अगर मैं जीव हूं तो आप अभेद बना नहीं सकते। फिर अपने में बगल वाले से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से फिर भेद बना ही रहेगा, क्योंकि हमने अपनी परिधि में अपने आप को डाला है, देह के बंधन में अपने आप को समझ लिया है। तो भेद का तात्पर्य सीधी सी बात कहें, जीव भाव, देह भाव। तो अर्थ क्या निकला? भेद बुद्धि मतलब जीव भाव। जीव रहते हुए हम लोग अभिन्न नहीं रह सकते। तो जो जीव भाव में है वो सबसे भिन्न ही है, और अपने से भिन्न है, परिवार से भिन्न है। और जिस दिन घड़ा फूट गया, हाँ, जिस दिन घड़ा फूट गया, हो गई छुट्टी। अब आप सोचना, मैं उसको और स्पष्ट कर दूं, आप लोग तो बहुत इतने दिनों से चिंतन कर रहे जानते हैं, आकाश जो है, जिसको हम लोग एम्प्टी स्पेस कहते हैं, आकाश जो बाहर का, और घड़े के भीतर भी जो खालीपन है, वो घड़े ने क्या समझा? मेरे भीतर का जो आकाश है, मैं हूं घटाकाश। घड़े के भीतर का आकाश, आपको लगता है घटाकाश है वो? अरे भाई, घड़े के भीतर का जो आकाश है, तत्व की दृष्टि से आप देखें तो महाकाश नहीं तो क्या है? महाकाश है। लेकिन जब तक वो घड़ा अपने आप को एक सीमित दायरे में अपने आप को समझ रहा है कि मैं कौन हूं, घटाकाश। घड़ा क्या है? बोले उपाधि। तो उपाधि के भीतर होने के कारण, जैसे इसलिए शरीर को भी घट कहते हैं भैया, शरीर का नाम भी घट है। तो हम एक देह रूपी उपाधि के कारण हम अपने आप को क्या समझ गए? देह भाव में। घड़े के भीतर आकाश है, उसने क्या समझा? घटाकाश। बस जिस दिन गुरु कृपा से, साधना से, चिंतन से और घटाकाश फूट जाए, घड़ा फूट जाए, तो घड़े के भीतर का आकाश कहाँ गया? बोले महाकाश में। हो गई छुट्टी कि नहीं? बोलो, घटाकाश की छुट्टी हुई कि नहीं हुई? तो देह भाव तब तक बना हुआ है जब तक हम अपने आप को देह की परिधि के भीतर अपने आप को समझते हैं। मैं देह हूं, देहो हम, जीवो हम। तो जिस दिन गुरुजनों की कृपा से एक घड़ा फूट गया, घड़ा फूटने का मतलब जीव भाव मिट गया, तो मोक्ष मिल गया। उसी मोक्ष का नाम है अभेद। तो तत्व ज्ञान का मतलब क्या हुआ? अभेद भाव। मोक्ष मतलब अभेद भाव। संसारो परमः, भगवान कहते हैं इसको क्या करना? देखते रहना, आलोचनम, इस मोक्ष को देखते रहना। बीच बीच कभी कभी आपको अनुभव हो ना, मैं बंधन में बंध रहा हूं, तो ये श्लोक याद करना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। शंकराचार्य भगवान कहते हैं उस मोक्ष को देखते रहना। अरे अरे, मैं बंधना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बंधन उपाधि है, मैं तो बिल्कुल बंधन से रहित हूं। मुझे जब व्याख्या पढ़ता हूं मैं, स्वामी चिन्मयानंद जी, मैं उनके व्याख्या से बहुत प्रभावित हूँ। वेदांत परक चिंतन है उनका भी, चिन्मय मिशन वाले पूज्य स्वामी जी। वो क्या कहते हैं? देखिए, वह तत्व ज्ञान का अर्थ क्या बताते हैं? तत्व ज्ञान का अर्थ है मोक्ष। वो मोक्ष हमारे आंखों के सामने चमकता रहना चाहिए, हमेशा चमके।
और चमके तो कभी भी वो हमारे आंखों से ओझल न बने। और आगे क्या लिखते हैं, हमारी आंखों के सामने मोक्ष चमकते रहना चाहिए, लक्ष्य धूमिल नहीं पड़ना चाहिए, लक्ष्य की जागृति बनी रहनी चाहिए। और जब तक जागृति लक्ष्य के प्रति जागृत भाव नहीं आएगा, तब तक साधक लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। तो लक्ष्य को हमेशा जगाए रखो। नींद में पड़ गए ना तो लक्ष्य छूट जाएगा, हमारे हाथों से निकल जाएगा। जागृति, एक छोटा सा भाव मुझे याद आ रहा है, कथानक के माध्यम से समझा दूं। प्रेम व्रत आवश्यक है साधना में, लेकिन इसके साथ जागृति। हमारे संतों ने कहा, भगवान राम जब वन की यात्रा में जा रहे थे तो सारे अवधवासी भगवान के साथ खुली। ठीक है, ये तो आप सब कथा जानते हैं। तो भगवान को लगा ये सब मेरे साथ चल रहे हैं, क्या करें। तो तमसा के तट पर भगवान ने डेरा डाला, और जैसे डेरा डाला वहाँ क्या हुआ, रात्रि का समय था, भगवान ने कहा चलो सो जाते हैं। और भगवान को तो आगे बढ़ना था, और सभी अवधवासी प्राय सो गए। भगवान ने लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी तो सोते नहीं थे, शत्रुघ्न जो है सुमंत जी को जगाया और सुमंत जी को कहा, खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनई नहीं बाता। खोज मारी रथा, अरे रथ को निकालिए, कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। लेकिन भगवान चले गए इधर। सुबह जैसे ही जगते हैं तो भगवान राम दिखाई नहीं देते, भगवान राम उनको छोड़ के चले गए। हमारे आचार्यों ने साधना की दृष्टि से इस लीला पर चिंतन किया, और चिंतन करके क्या निष्कर्ष निकाला, क्योंकि भगवान के साथ चल रहे थे लोग, भगवान के प्रति प्रेम था, व्रत पालन किया था प्रभु के साथ चलने के लिए। लेकिन क्या था उनके जीवन में, क्या नहीं था, बोले जागृति नहीं थी, सुषुप्ति में चले गए। और जब जागृति की कमी आ गई तो भगवान भी छोड़ के चले गए। याद रखना, तो हम लोग साधना करें, जप करें, तप करें, जागृति हो। किस चीज के लिए जागृति, लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, मोक्ष। और मोक्ष रूपी जागृति बनी रहनी चाहिए, वही तत्व ज्ञान का अर्थ है। मुझे मुक्त होना है। मुक्ति का अर्थ मैं फिर कह दूं, मरना नहीं, भीतर से समझना, मैं व्यवहार धर्म निभा रहा हूं, लेकिन मैं व्यवहार से असंग बना रहा हूं। जब व्यवहार करें, अच्छी तरह से करना चाहिए व्यवहार, लेकिन भीतर से असंगता का ज्ञान हो, मैं कहीं मेरी आसक्ति नहीं है, तो समझ लेना ये तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम संसारो परमः मोक्ष तस्य आलोचनम। कहते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, पूरी तरह से उस मोक्ष पर पैनी दृष्टि बनाए रखना चाहिए अर्जुन, उसका आलोचन। देखिए, यदि मोक्ष पर दृष्टि है तो आप, और मोक्ष पर दृष्टि होकर आप अपने आप को ये समझ लेंगे कि मैं बिल्कुल असंग हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, संतों के चरणों में बैठकर जो मैंने सुना है उसके आधार पे कहूँगा। यदि ऐसा भाव जीवन में आ जाए तो आप एक फूल भी भगवान को चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाना भी सार्थक है। क्यों? मेरे पूज्य गुरुदेव दो उदाहरण दिया करते थे। यदि मोक्ष धर्म पे दृष्टि है और स्वयं को आपने असंग समझ लिया है, तो आप यदि जनक जी बन के राज्य करके दूसरे को, दुष्टों को दंड देंगे, तो आपका वो राज्य पाठ करना भी सार्थक है। और वशिष्ठ जी की तरह कर्मकांड करेंगे, यदि मोक्ष धर्म है आप में, तो आपका कर्मकांड भी सार्थक है। आप फूल चढ़ाएंगे ठाकुर जी को, तब सार्थक है। मतलब आपकी हर क्रिया सार्थक हो जाएगी, स्वयं को असंगता का अनुभव करेंगे। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम में आप एक माला जप करेंगे, एक मंत्र बोलेंगे, तो आपको लगेगा कि मुझे ये जो मंत्र है
वहां पहुंचाने में कारगर साबित हो रहा है। आपको अनुभव होगा इसका। समर्थ है मुझे, ये मंत्र भी समर्थ है, लेकिन वो अनुभव आपके जीवन में आना चाहिए। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, क्योंकि तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब है मुझ में कोई बंधन नहीं है, मैं छूटा हुआ हूं, मैं व्यवहार तो करता हूं लेकिन मेरे व्यवहार में असंगता है, ये भाव है, लेकिन करते रहे। देखिए, मैं कई बार कहा करता हूं, कुएं को 100 फीट खोदना है और आज आपने 10 कुदाल भी चलाया, यदि मोक्ष धर्म है आपके पास, लक्ष्य पे दृष्टि है आपका, वो सार्थक है 10 कुदाल चलाना। यह मत कहना कभी, अरे वहाँ तो 100 फीट जाना है हमको, अरे एक टोकरी मिट्टी निकालने से क्या होगा? नहीं, वो निकली है, भले ही समय लग जाए, आपकी दिशा सही है, क्योंकि लक्ष्य मोक्ष है। दिशा गलत हो जाए तो आपकी साधना बेकार है। तो भगवान यहाँ क्या हम सबको संकेत करना चाहते हैं? अर्जुन, तत्व ज्ञान का अर्थ है मोक्ष। उस मोक्ष धर्म के प्रति जो आपका भाव है, उस पर यदि दृष्टि है और आप साधना में लग गए, तो आपकी छोटी 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 साधना आप लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। आप हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, साधना छोड़ना नहीं। आपकी हर साधना, आपकी हर कृपा, हर क्रिया आपको उधर ले जाने के लिए एक सहयोगी साधन है, लेकिन लक्ष्य आपके जीवन में आंखों के सामने चमकीला होना चाहिए। मोक्ष, परमार्थ से जुड़ना, परमात्मा की अनुभूति, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। और भगवान पूज्य राम सुखदास जी महाराज इसका बहुत अच्छा अर्थ देते हैं, तत्व ज्ञानार्थ। वो भी अच्छा लगा मुझे। वो क्या कहते हैं? तत्व ज्ञानार्थ का अर्थ है परमात्मा का ही सब जगह दर्शन हमको हो रहा है। मतलब सब जगह भगवान ही परिपूर्ण है। हर व्यक्ति, हर देश, हर वस्तु उनसे ही परिपूर्ण है। देश काल दिशि विदिशि हो माही, कहूँ सोच कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इस प्रकार से अंतिम जो जीवन मूल्य है, इसका अर्थ है, बहुत चिंतन करिएगा, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का प्रयोजन है, अर्थ क्या है? बोले मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है अपनी असंगता का अनुभव करके साधन में लगे रहना, ये अर्थ है इसका है। तो उसका हम लोग अनुभूति करें, अनुभव करें। तो सज्जनों, ये जो 20 जीवन मूल्य है, मैं आज गिना रहा हूँ, कल से फिर दूसरा प्रकरण हमारा प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग पहले एक बार गीता अपने सामने रख लीजिएगा। इन 20 जीवन मूल्यों को हम लोग एक बार देखें, चिंतन करें, फिर कल आगे की यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी। भगवान ने कहा, पहले 7वें श्लोक से भगवान ने ज्ञान के साधन बताने चालू कर दिए, क्योंकि क्षेत्र के बारे में तो चर्चा हुई और आज आप लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर भी दिया है। क्षेत्र के लक्षणों के बारे में, क्षेत्र के विकारों के बारे में बहुत सुंदर सुंदर उत्तर हमारे पास आए हैं। और क्या कहते हैं यहाँ, अब हम लोग इसका देखेंगे, क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए जीवन मूल्य चाहिए। और जीवन मूल्य कौन कौन से हैं? 7वें श्लोक में भगवान ने 9 जीवन मूल्य बताए। कौन कौन से जीवन मूल्य है? अमानित्वम, गिनते जाइएगा। पहला अदम्भित्वम, दूसरा अहिंसा, तीसरा शांति, चौथा आर्जवम, पांचवां आचार्योपासनम, छठा शौचम, ये 7वां स्थैर्यम, इसका अर्थ मैं बोल चुका हूं, 8वां आत्मविनिग्रह, ये 9वां इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, 10वां अनहंकार, 11वां जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये पूरे उसमें आएगा, ये 12वां 13वां असक्ति, 14वां अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, 15वां
नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। 16वां मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। 17वां विविक्त देश सेवित्वम्। 18वां अरतिर्जन संसदि। 19वां अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम और 20वां तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये 20 जीवन मूल्य जिनको ज्ञान के साधन के रूप में कहे गए हैं, ये भगवान ने कहा ये सब क्या है, तो नीचे की पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, एतज ज्ञानम। ये जो 20 है ना अर्जुन, यही ज्ञान है, ज्ञान के साधन है। और क्या कहते हैं, और इसके जो विपरीत है, इसके जो उल्टे हैं, वो क्या है, अज्ञानम, यह अज्ञान है। तो ज्ञान और अज्ञान को भगवान ने इस तरह से बताया है। आप लोग इसका चिंतन करें और इन मूल्यों के बाद अब हम लोग कल इसके आगे की चर्चा करेंगे। और आज प्रसन्नतापूर्वक आप लोगों ने